सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी ठीक ठाक बढ़िया हो गए। वीडियो का मैं टॉपिक बता देता हूँ। वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट से थिंग्स। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का फॉर्म फिलिंग सभी लोग मोस्टली कर चुके होंगे जिससे करना है। अभी भी आपके पास टाइम है, मतलब 20 तारीख वहाँ तक आपको, मतलब 20 तारीख तक वहाँ पर अगर आपका फॉर्म पहुँच जाता है तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। और जैसे ही अभी कन्फर्मेशन आने लगे, जो कैंडिडेट मतलब कमेंट, मतलब आप बताना कमेंट में। मैंने एक ऑलरेडी कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि आपको जिसको भरना वो अभी भर दो। तो उसमें बहुत ने बताया अंशु भाई मेरा कंफर्मेशन आ गया कि मेरा फॉर्म वहाँ तक पहुँच गया है। तो अभी आप सभी कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। बहुतों को ये भी डाउट होगा कि भाई स्पीड पोस्ट करूं कि नॉर्मल पोस्ट करूं, तो ऐसा पोस्ट करना जिससे आपका वहाँ पे 20 तारीख से पहले पहुँच जाए। बाकी आप जिस लोकेशन पे हो उसे रिगार्डिंग, मतलब अगर कुछ दूरी हो, दूरी मतलब लोकेशन पे हो तो भाई थोड़ा सा जल्दी कर देना। बाकी अगर मतलब स्पीड पोस्ट कर देना, नहीं तो ऑर्डिनरी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं दिया होगा कि ऑर्डिनरी होगा कि मतलब कि वैसा कुछ पोस्ट का होगा, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट से तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला नंबर तो क्या हम दो फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम 2 फॉर्म या 3 फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दिया नहीं है कि 3-4 फॉर्म वाला मतलब कि नहीं भर सकते हो। अलग अलग सेंटर का है, अलग अलग सब कुछ होना है, तो क्या भर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन के आ जाता है कि भाई फेज सेकेंड एग्जाम जो इसका होगा, इसका जब हम रिटन टेस्ट सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो जो दूसरा स्टेप का एग्जाम होगा तो किस किस में क्या क्या करना होगा। तो वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपको मे भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पे आए हो तो ज़रूर बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, ना आए तो भाई सब कोई बात नहीं, सजेस्ट ज़रूर कर सकते हो एज अ ब्रदर कि भाई आप क्या इंप्रूव कर सकते हो जिससे हम शेयर करें, ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, देन बैक अपने टॉपिक पे आते हैं। सो देखो, अनअकैडमी में आप सभी प्लस लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो। एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वाई ग्रुप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं बता देता हूँ लास्ट के कुछ डेज का टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 45 डेज का। यहाँ पे उसके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया। टाइम से बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। तो मैं एक रिकमेंड करना चाहूँगा, आप अगर पढ़ाई पे ही रुपये मतलब लगा रहे हो तो अगर ना सही तो 1 मंथ के लिए वो 1600, बस 1600 नहीं लगेंगे। यहाँ पे एक कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना। और ऐसा नहीं, आप जब कोड अपना डालोगे ना तो जो भी वहाँ पे टीचर होंगे उनसे आप पढ़ सकते हो। ये नहीं कि भाई आपका कोड डाला तो किसी से नहीं, आपसे ही पढ़ सकता हूँ। जिसका कोड डालोगे उसका वो जहाँ पे मतलब प्लस मिला तो डिफेंस कैटेगरी में जितने टीचर आप सबसे पढ़ सकते हो। फिर कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना होगा और आप जाके पेमेंट कर सकते हो। 1440 रुपये आपके लगेंगे, लेकिन इसमें सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, लाइव टेस्ट वगैरह लगाने को मिल जाएंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको, सारी फैकल्टी आपके सारे के सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर होते रहेंगे। कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको जस्ट रिप्लाई कर दूंगा। अब मैं पहले डबल फॉर्म वालों को वार्न कर देता हूँ। भाई सब देखो, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप डबल फॉर्म फिल करो, क्योंकि एयरफोर्स ने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि मतलब आप डबल फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, ये डबल सेंटर पे नहीं भेज सकते हो। मैं स्पेसिफाई बताता हूँ, यहाँ पे एक लास्ट में मोड ऑफ सिलेक्शन में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि भाई देखो, आप अगर डबल फॉर्म भरोगे मतलब कि अपनी सारी की सारी डिटेल्स तो एक ही भरने वाले हो ना, एक ही एड्रेस जहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा। आपका एडमिट कार्ड मेल के थ्रू तो आने वाला नहीं हो, पोस्टमैन ही आपको एडमिट कार्ड आपका देने आएगा। तो डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड तो आ सकता है 2 सेंटर का, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड तो 2 सेंटर का आ सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह से भेजा जा रहा है, अलग अलग जगह से, मतलब ऊपर से एक जगह से ही शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, लेकिन है क्या अलग अलग से आ रहा है तो मे भी आपका एडमिट कार्ड आ जाए, बट फाइनल आपका कभी भी मे भी आपने दोनों जगह क्रैक कर लिया तो भाई आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात को दिमाग में रखना। और यहाँ पे मतलब सिंपल सा यार, 2 फॉर्म कहाँ फिल कर सकते हो, ठीक है, लॉजिकली जो मुझे लॉजिक सही लगता है। बाकी आपको अगर भरना है तो भरो, मैं उसकी कोई भी गारंटी नहीं लेता कि आपने कहा था कि भाई 2 फॉर्म भर दो, एक फॉर्म ही बहुत है भाई, एक सेंटर पे जाओ, वहाँ पे ही सब कुछ क्लियर करो, सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका पहला नंबर हो गया। मेरा कहने का मतलब है 2 फॉर्म या 3 फॉर्म भरना गलत है, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, फाइनली कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड की बात करते हैं अभी। सेकेंड नंबर जो है मोड ऑफ सिलेक्शन पे, मोड ऑफ सिलेक्शन पे लाइक यहाँ पे कुछ मतलब कि मैं इंपॉर्टेंट फेज सेकेंड एग्जाम में जो टेस्ट होगा उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो फेज सेकेंड एग्जाम में जो टेस्ट होने वाला है वो यहाँ पे 3 टेस्ट होंगे, एक स्किल टेस्ट होगा, एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, एक फिजिकल टेस्ट होगा। अब ये कह दो भाई सबका होगा क्या फिजिकल टेस्ट, LDC वालों का, स्टेनोग्राफर जो क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट है उनका क्या फिजिकल टेस्ट होगा? नहीं भाई, ये नहीं होगा। मैं बताता हूँ किसका क्या होगा, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता देता हूँ, ये वाला डाटा मैंने गूगल से निकाला है, ठीक है, जो गूगल से मिला वही मैंने यूट्यूब और गूगल का थोड़ा सा हेल्प लेके फाइनली यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि ये वाले टेस्ट मैंने ऑलरेडी नहीं दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जेन्युइन बताना चाहिए, ठीक है। अगर आप में से किसी अगर बाई मिस्टेक कुछ भी किसी पोस्ट का गलत हो जाए तो सॉरी, बट मैंने डेफिनेटली सबका सब गूगल से सर्च किया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं।
अब देखो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि पहला नंबर आपका कौन सा टेस्ट है, अलग अलग पोस्ट है। मैं एग्जाम्पल जैसे एमटीएस का पोस्ट है, आपका एचकेएस हाउसकीपिंग स्टाफ का पोस्ट है, उसके बाद मेस स्टाफ का पोस्ट है, आपने जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया हो, एलडीसी का पोस्ट है, क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट का पोस्ट है, स्टोनोग्राफर का पोस्ट है, या फिर मैं बात कर लेता हूँ लॉन्ड्री मैन का, कपड़ा धोना वाला जिसे बोलते हो, आपका कारपेंटर का है, पेंटर का है, कुक का है, फायरमैन का है। फायरमैन वाले में तो दे भी रखा है, फायरमैन वाले का दे भी रखा है कि आपका फिर सेकंड एग्जाम में क्या टेस्ट। देखो रिटर्न तो सबका आपका हो गई, रिटर्न तो आपका सबका हो गई, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में ये उनका होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में 165 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड दैट कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट शैल बी अलाउड फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, यहाँ पे आपको चेस्ट वगैरह कैसे फुलाना चाहिए, ठीक है, वेट वगैरह इतना होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात 63 किलो के आदमी को लेके भाई एक टाइम में 96 सेकंड में 183 मीटर आपको चलना होगा। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट आ जाता है, अगर आपने भरा है तो भाई अच्छी बात है। फायरमैन का दे रखा है। अब मैं अदर पोस्टों का बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक से नीचे चलता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ पहला नंबर क्या है। पहला नंबर है आपका स्किल टेस्ट प्रैक्टिकल। अब स्किल टेस्ट किसका होगा, स्किल टेस्ट में बताता हूँ एमटीएस वगैरह वालों ने, जो लोगों ने किया कि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस वालों का बहुत सारे काम होते हैं। मैंने ऑलरेडी एमटीएस का जो वर्क होता है ना वो डिस्कस किया, क्योंकि वैकेंसी जो था एमटीएस का ज़्यादा था, इस वजह से मैंने एमटीएस का बारे में बताया था। अब देखो जैसे आ जाता है प्रैक्टिकल किन लोगों का होगा, प्रैक्टिकल जैसे कुक का जिन्होंने फिल किया है, कारपेंटर का जिन्होंने, कारपेंटर बढ़ई ने जिसने मतलब किया फॉर्म फिल, तो इनको भाई ये सारी कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, कुक हो गया, लॉन्ड्री मैन हो गया, उनसे कपड़े धुलवा के, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली भी हो सकता है कि जैसे आपका 81 टेस्ट होता है एयरफोर्स पे, ये टेस्ट इनको कंडक्ट कराया जाए, इनको दिया जाए, ठीक है। ऐसा एक टेस्ट शॉर्ट में मैंने पढ़ा है कि 81 टेस्ट लाइक शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको ये कंडीशन आपको कराई जा सकती है। बाकी वो सबके सब वैलिड होंगे, लाइक आपका कुक वालों को कुक का टेस्ट पास करना होगा, ठीक है। जो अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, ग्रुप सी की भर्ती है, तो भाई कुक वालों को अगर कुक का फॉर्म फिल किया तो एग्जाम तो बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी आएगा। आप मान लो एग्जाम अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है तो डेफिनेटली भाई कर जाओगे, लेकिन जो आपका कुक वाला टेस्ट होगा बस वही पास करना होगा। तो कुक वालों का कुक का टेस्ट होगा, पेंटर वालों का पेंटिंग का टेस्ट होगा, ठीक है। फायरमैन वालों का मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, लॉन्ड्री मैन वालों का बता दिया। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ वालों को, तो एमटीएस के अकॉर्डिंग भाई वो डिसाइड करेंगे किस बेसिस पे आपका काम है। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल, फिजिकल एंड इनमें से कोई भी टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। अब जैसे कि क्लर्क एलडीसी वाले हैं तो उनका भाई अभी उनसे थोड़ी होगा कि रनिंग करके आओ भाई 1600, उनका भाई टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें दे भी रखा है कि 50 वर्ड इतने मिनट इन, ठीक है। और स्टोनोग्राफर हो गया, एलडीसी हो गया, क्लर्क हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। मेस स्टाफ का आपका भोजन बनाना तो उनका वही सारा का सारा चेक होगा। तो यही शॉर्ट में चीज़ें हैं जो मुझे ऑलरेडी पता लगी। तो आपने जिस कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल किया है, लाइक आपने जैसे कि स्किल आपने अगर एमटीएस के लिए किया तो आपको भाई 81 टेस्ट जैसे एयरफोर्स में होता है वो देना पड़ सकता है, और पेपर बहुत ईजी आता है इसका। मैंने रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। आप भी चाहो तो देख सकते हो, मतलब आप अभी से लगभग 1.5 साल पहले इसका भर्ती आया था, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी रिव्यू देखना चाहते हो देख लो, पेपर बहुत ईजी आया था, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। हाँ, प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह आपका, फिजिकल टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि जो आपका ग्रुप सी का वर्क होता है वो लाइक आपका फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क लाइक आपको वहाँ पे ड्रेस तो नहीं मिलती, लेकिन आप डिफेंस में रहते हुए भी, आप सिविल में रहते हो तो बहुत बेस्ट ही होता है, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। सो यही सारी की सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, ठीक है। तो पहला नंबर तो आपका मेन फोकस रिटर्न पे होना चाहिए, और दूसरे नंबर अगर आपने कुक का फॉर्म फिल किया तो भाई आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। और जैसे स्किल टेस्ट तो 81 टेस्ट जो निकालेगा वो निकाल लोगे, फिर सेकंड एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मान लो जीडी टास्क यहाँ पे किसी के लिए नहीं होगा, जीडी टास्क नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली कोई भी फंसने वाले नहीं हो। लेकिन भाई पेंटर अगर पेंटिंग का फॉर्म फिल किया हो तो फिर पेंटिंग बनाना आना चाहिए। जो पता लगा वहाँ पे अपने सर ने बोला कि आप बनाओ कुछ, और आप बना रहे, बोला फूल, कमल का फूल बनाओ, आपने बना दिया गुलाब का, तो ऐसी कंडीशन वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इफ यू लाइक इट। बाकी टेक केयर।